नानकी अपने भाई नानक के बारे में सबसे अधिक ज्ञान रखती थी और सबसे अधिक प्यार भी वही करती थी। जब उन्होंने देखा उनका भाई दिन रात साधु संतों के चक्कर में रहता है, जो भी वो कमाता है साधु संतों को खिला पिला देता है, तो बहन होने के नाते उनकी आत्मा तड़प उठी। उन्होंने नानक भैया को इस मार्ग से हटाने का एक नया मार्ग निकाला कि उनकी शादी कर दी जाए। बात घर तक पहुंची। शादी की बात चलाई गई। बटाला जिला गुरदासपुर के एक अच्छे वश में शादी की बात पक्की हो गई। गुरुजी माँ बाप के एकमात्र पुत्र थे, इसलिए शादी बहुत धूमधाम से हुई। यहाँ से गुरुजी का गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। मगर इतिहास इस बात का साक्षी है कि शादी के पश्चात भी ये महान आत्मा अपने मार्ग से भटक ना सकी। वो तो ईश्वर भक्त थे। शादी का बंधन उन्हें इस भक्ति से कैसे रोक सकता था। वो घर में भी रहते तो भक्ति में लीन रहते। साधु संतों की सेवा और उनके साथ वचन विलास का काम पहले से बढ़ गया था, कम नहीं हुआ था। उनकी ये सब आदतें उन लोगों के लिए बड़ी विचित्र सिद्ध हो रही थी जो ईश्वर को समझ नहीं पाए थे। शादी के पश्चात भी घर से उनका बहुत समय तक बाहर रहना कुछ लोगों के लिए सोच का विषय बन गया। वो तो हर समय साधुओं और संतों की सेवा में मस्त रहते। गुरुजी ने जब नवाब की नौकरी छोड़ी तो उस समय उनके घर में 2 पुत्र थे। इन हालात में उनका नौकरी छोड़कर संन्यास ले लेना अथवा घर छोड़कर जंगल में पूजा पाठ करना सब रिश्तेदारों को चिंतित कर सकता था। बात सुल्तानपुर से तलवड़ी बटाला तक पहुंची। जिस भी रिश्तेदार ने सुना वो भागा हुआ सुल्तानपुर पहुंचा। सब इकट्ठे होकर जंगल में गुरुजी के पास पहुंचे। सबसे पहले मेहता कालू जी ने आगे होकर कहा, देखो बेटा नानक, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम मेरे बुढ़ापे के सहारे हो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं। अब हम दोनों तुम्हारी ओर देख रहे हैं। इस उम्र में तो तुम ही हमारी सेवा कर सकते हो। तुम्हारे बिना हमारा कौन है इस दुनिया में। नानक जी बड़े आराम से सब बातें सुनते रहे, फिर हंसते हुए बोले, पिताजी, आप ये क्यों कहते हैं कि मेरा कोई नहीं? ये आपकी भूल है। आपका ईश्वर है जो सबका स्वामी है। और फिर मेरा जन्म आपकी सेवा के लिए नहीं हुआ। मैं तो मानव जाति की सेवा के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मानव जाति की सेवा कर सकूं। आप मेरे लिए पिता हैं। आपसे बड़ा परम पिता है जो इस संसार का पिता है। मुझे उस परम पिता की आज्ञा का पालन करने दीजिए। मेहता कालू जी उनका उत्तर सुनकर चुप हो गए। इसके बाद बाबा मूलचंद जी गुरुजी के ससुर आए और कहने लगे, बेटा नानक, तुम मेरी बेटी और अपने पुत्रों की ओर देखो। उनका क्या होगा? उनका लालन पालन कौन करेगा? बाबा जी, आप भी मेरे लिए पिता योग्य हैं। आप अपने दोहतों और पुत्री की चिंता ना करें। उनकी रक्षा ईश्वर करेगा। ये सारा संसार मेरा देश है। मानवता मेरा धर्म है। मुझे ईश्वर ने पूरी मानव जाति की सेवा के लिए भेजा है और मैं पहले अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। इसलिए आप मुझे इस शुभ कार्य को पूरा करने का आशीर्वाद दें। बाबा मूलचंद जी अब क्या उत्तर दे सकते थे। उन्हें तो अपनी पुत्री और दोस्तों की हालत देख देख कर तरस सा आ रहा था। गुरुजी के आगे वो बोल नहीं सकते थे, मगर घर की हालत देखकर चिंता से दुखी हो रहे थे। माता तृप्ता जी इस समय अपने पुत्र की हालत देखकर मन ही मन में दुखी हो रही थीं। कोई भी माँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अपने पुत्र को जुदा करके खुश तो नहीं हो सकती। फिर माता तृप्ता तो एक आदर्श माँ थी, जिनका एकमात्र पुत्र घर त्याग कर जा रहा था। एक माँ के हृदय की हालत तो कोई ऐसी ही दुखी माँ समझ सकती है। उस माँ की आंखों से ममता आंसुओं के मार्ग से फूट रही थी। मगर नानक जी तो इस दुनिया के रिश्ते तोड़ चुके थे। उन्होंने सत्य करतार से अपना संबंध जोड़ लिया था। उनके सामने तो इस समय मानवता की आंखों से बह रहे आंसू थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों की धूल अपने माथे से लगाते हुए कहा कि माँ, आप जानती हो, आपसे ऊपर एक और जगमाता है जिसकी सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो। आपका पुत्र एक महान कार्य के लिए जा रहा है, इसे जाने दो। जब सब ही थक हार कर एक ओर खड़े हो गए तो उनकी पत्नी माता सुलखनी ने अपनी झोली आगे फैलाते हुए कहा, हे नाथ, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। मेरा नहीं तो इन बच्चों का ख्याल करो। इनको आपके बिना कौन संभालेगा? सुलखनी, इनको संभालने वाला ईश्वर है। वो ईश्वर जो हमें जन्म देता है, वही हमारा पालन पोषण करता है। उसी ईश्वर की इच्छा से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे खुशी से जाने दो। मैं अपना कार्य पूरा करने के पश्चात फिर आऊंगा। रोने से किसी चीज का उपाय नहीं होता। ईश्वर तुम सबकी रक्षा करेगा।
वो सदा तुम्हारे अंग संग रहेगा। इसके पश्चात बीबी नानकी ने उन्हें रोकने का यत्न किया, क्योंकि बीबी नानकी अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। इसलिए सबको विश्वास था कि उनके कहने पर नानक जी अवश्य घर वापस चले जाएंगे। मगर नानक जी ने अपनी बहन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन, तुम काहे को चिंता कर रही हो? जिस समय भी तुम मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट करोगी, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। बीबी नानकी भैया के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान रह गई। ये तो अनहोनी है। नानक जी मुस्कुराए और कहने लगे, बहन नानकी, मैं अनहोनी को होनी करके दिखाऊंगा।